भोपाल में वरिष्ठ जन जीवन साथी परिचय सम्मेलन। फिर से एक बार भोपाल में वरिष्ठ जन जीवन साथी परिचय सम्मेलन का आयोजन अनुबंध फाउंडेशन अहमदाबाद गुजरात के द्वारा और डॉक्टर विजय कृष्ण जैमिनी के सहयोग से निःशुल्क धर्म ज्ञाति बंधन मुक्त दिनांक 24/9/2023 रविवार को सुबह 9:30 बजे श्री मोड़ समाज बगिया इतवारा रोड भोपाल मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। भोपाल से एमजी सरवर की रिपोर्ट। परिवेश में संयुक्त परिवार समाप्त हो गए हैं। एक एक दो बच्चे होते हैं और वो भी उच्च शिक्षा के बाद नौकरियों के लिए चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई एक जीवन साथी चला जाता है तो उसके दर्द को कोई महसूस नहीं कर सकता है। वो अकेलापन महसूस करते हुए डिप्रेशन में चला जाता है, अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है और असमय मृत्यु का शिकार हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों का दुख और दर्द समझने के लिए न तो रिश्तेदार आगे आते हैं, न दोस्त आगे आते हैं, न समाज आगे आता है। यानी कहने का मतलब ये है कि उनका दर्द कोई समझ नहीं पाता। ये आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है और ऐसी स्थिति में सार्थक संस्था मंदसौर और अनुबंध फाउंडेशन अहमदाबाद एक आशा की किरण बन करके सामने आए हैं। उनने इस आज की इस आवश्यकता को समझा और वरिष्ठ जनों के लिए, जिनके जो अकेले रह गए हैं, जिनके जीवन साथी चले गए हैं, उनके लिए उनके पुनः विवाह के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाते हैं। आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि अभी तक ये जो भोपाल में होने जा रहा है ये 77वां सम्मेलन है और अनुबंध फाउंडेशन अहमदाबाद के पास 17,000 से अधिक बायोडेटा हैं ऐसे व्यक्तियों के जो अकेले रह गए हैं। अभी तक हमारे पास 150 के करीब पंजीयन आ चुके हैं। पूरा निःशुल्क है? पूरा निःशुल्क है। इसमें हम कोई शुल्क नहीं किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। सर पंजीयन करवाने की क्या? पंजीयन कराने के लिए सर सिर्फ अपना आधार कार्ड, पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र या पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाक के पेपर, बस यही आवश्यक है। सर आपसे जुड़ने के लिए कोई वेबसाइट या कोई फोन नंबर या कैसे आपसे जुड़े जाए? इसका सर यूट्यूब पे इनका अनुबंध फाउंडेशन का चैनल है। बाकी हम सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी पूरी पब्लिसिटी करते हैं। आप सब साथियों का हमको सहयोग मिलता है और इस प्रकार हम अपनी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाते हैं और इस प्रकार का हम प्लेटफॉर्म। सर इसके अंदर आइडिया कैसे आया आपको ये सब चीज करने का? सर इसका आइडिया मुझे, देखिए सर, कोरोना काल में एक विपदा बन करके ये भारत में आई और अनेक परिवार को इसने तबाह कर दिया। मैं स्वयं अपनी पत्नी को खो चुका हूँ, तो जो दर्द और जो दुख मुझे महसूस हुआ और जो अकेलापन महसूस हुआ, उसकी वजह से मैं अनुबंध फाउंडेशन के साथ जुड़ा। अनुबंध फाउंडेशन पहले से विगत कई दशक से इस कार्य में काम कर रही है। तो जब मैं नट्टू भाई से मिला, उनसे प्रेरणा लेकर के उनके एक सम्मेलन मैंने अटेंड किया और उनसे प्रेरणा लेकर के मैंने सोचा कि ये काम पूरे हिंदुस्तान में किया जाना चाहिए। तब सबसे पहला अधिवेशन मैंने मंदसौर में करवाया, परिचय सम्मेलन। कश्यप जी को भी यही अनुभूति हुई और ये भी आगे आए। इस प्रकार धीरे धीरे लोग 5-6 शादियाँ भी वहाँ हुई। तो इसमें किसी जाति समाज का बंधन है या? नहीं सर, मेरे सम्मेलन में 5 मुस्लिम आए थे। तो कोई किसी प्रकार का जाति बंधन कोई बंधन नहीं है सर। सभी लोग आ सकते हैं। भोपाल में जो आयोजन है कितने से जुड़े मिलेंगे? सर इसमें कम से कम 200 लोगों की उम्मीद है कि 200 लोग भाग लेंगे और पूरे हिंदुस्तान से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, यहाँ तक कि एक हरियाणा से हमारे पास एंट्री आई है, दिल्ली से। सर अभी आपने कहा कि लोग अकेलापन महसूस करते हैं, दर्द होता है जी, दर्द आपने महसूस किया है जी, तो आप भी कर रहे हैं क्या सर इसको? सर है आप भी मैनेज कर रहे हैं क्या? जी। अगर कोई उपयुक्त जीवन साथी मिलेगा तो जीवन साथी किसको नहीं चाहिए सर। जीवन साथी नाम ही इसीलिए है कि मतलब साथ निभा सके। तो अकेलापन, मेरे बच्चे दोनों सेटल हो गए सर। एक बेटा है और एक बेटी है। बेटी भोपाल में रहती है, बेटा इंदौर में रहता है। और जब माता पिता अपने बच्चों की शादी के लिए सर पूरा जीवन दांव पर लगा देते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं वो बच्चों की शादी के लिए, परंतु दुख इस बात का है कि जब माता या पिता में से एक के सामने जब ये स्थिति आती है तो बच्चे अपना हाथ खींच लेते हैं। सर इसमें ऐसे युवा भी समझे जिनकी शादी नहीं हो पाई किसी कारण बस
सर इसमें ये युवा लोगों की तो शादी समाज करवा ही देता है किसी न किसी प्रकार से। ये सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए ये कार्यक्रम है जिनके बारे में कोई नहीं सोचता है सर। थैंक यू सर। 40+ महिला, 50+ पुरुष। मनोज कश्यप। आज आप इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, इस कार्यक्रम से जुड़ गए हैं आप भी। ये जो उत्सुकता का नजर आई, जुड़ने का जो आइडिया तरीका नजर आया, ये कैसे आया, कब आया, क्यों आया? मेरा नेटू भाई से परिचय था, भावसार जी का प्रोग्राम मैंने देखा तो मुझे लगा कि समाज में इस चीज़ की बहुत आवश्यकता है। इसलिए फिर मेरे मन में आया कि क्यों ना इसको हम भोपाल में, हमारे भोपाल में करें। और भोपाल में अगर होता है और कोई 2 लोगों का भी अगर जीवन बनता है तो क्या बुराई है इसमें। इसलिए समाज की सेवा के हिसाब से मैं इस कार्य को करने लगा। सर कहीं ना कहीं अभी समाज में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें इस चीज़ की पता भी नहीं है, जो चाहते हैं, जो ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माध्यम नहीं है उनके पास। तो ये माध्यम उन तक पहुंचाने के लिए क्या कर रहे हैं? तो ये उन तक माध्यम पहुंचाने के लिए आगे हम अब इसको सुचारू रूप से इसका कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कुछ नया ऐसा करेंगे जिससे ये अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल पाए। या कोई टोल फ्री नंबर जैसे कुछ जारी करेंगे आप? टोल फ्री नंबर भी हमारे पास संस्था के नंबर हैं, लेकिन वो क्या है, गुजरात का नंबर है। अभी जो एमपी के लिए है, भोपाल के लिए वो नया नंबर जारी करेंगे। तो सर कब तक हो जाएगा, कितना समय लगेगा? बस यही 2-4-8 दिन में, इसी टाइम पे कर देंगे, ये फंक्शन वाले दिन ही कर तो देंगे। ये जो आपने प्रोग्राम रखा है जीवन साथी, मतलब जो आप एक परिचय सम्मेलन करवा रहे हैं जी, इसमें अगला कब करेंगे? क्योंकि संख्या बढ़ती जाएगी, आपकी व्यवस्था की बदलती जाएगी। 23 तारीख तक हमारे यहाँ पूरे जो भी लोगों को आना है वो अपना उसमें वो करवा देंगे नामांतरण, है ना। उसके बाद 24 तारीख को उसमें छटनी हो जाएगी और 24 को सुबह फंक्शन है। फिर सब लोग आएंगे, मंच पे अपना अपना परिचय देंगे और चले जाएंगे। जिन लोगों को, जो लोग जमेंगे वो लोग आपस में डिस्कशन करेंगे, फिर आगे की वो जानकारी निकालेंगे। अगला कार्यक्रम इंदौर में। आपका जो कार्यक्रम जो संपर्क ग्रुप है, इसको बढ़ाने के लिए या लोग जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, जुड़ के काम करना चाहते हैं जी, उनको क्या मैसेज देना है सर आप? उनके लिए बस एक ही मैसेज है कि अगर समाज की सेवा का और सेवा की भाव अगर आपके अंदर है तो आपका स्वागत है, आप आएँ और जुड़े, काम करें हमारे साथ। परसों भी आप लोगों का स्वागत है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आइए आप, एड्रेस लिखा हुआ है उसका।